नतीजों से पहले गोदी मीडिया ने बदल दिया अपना एग्जिट पोल। अखिलेश यादव ने लखनऊ में की बड़ी बैठक। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। अब सभी को 4 जून यानी कि कल का इंतजार है कि कल क्या होगा, कल रिजल्ट क्या आएगा, देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में इस वक्त चल रहे हैं और लोगों को कल का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं ना, उससे गोदी मीडिया पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 361 से 401 सीटें दे रहा है और उसका दावा यह है कि देश में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। वहीं गोदी मीडिया इंडिया गठबंधन को 133 से 166 सीट दे रहा है। वही अगर बात करें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, यूपी में गोदी मीडिया बीजेपी को 67 से 72 सीटें दे रहा है एनडीए को। वही इंडिया गठबंधन को 8 से 13 सीटें दे रहा है। 2019 से भी कम सीटें गोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल में विपक्ष को देता हुआ, इंडिया अलायंस को देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से देश की जनता ने एकजुट होकर महंगाई, बेरोजगारी के नाम पर वोट किया, जिस तरह से देश के लोगों में नाराजगी थी, उसको देखते हुए लगता नहीं कि गोदी मीडिया का यह एग्जिट पोल कामयाब हो पाएगा। विपक्ष एग्जिट पोल को झूठा बता रहा है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि जो बेचारे सत्ता के दबाव में टीवी के स्क्रीन पर झूठे आंकड़े देने को मजबूर है, वो भी अकेले अकेले में दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है। ये विवश लोग 4 जून को सही नतीजे आने पर जनता को मुंह दिखा सके, इसलिए ये कह रहे हैं कि 13 महत्वपूर्ण राज्यों में कड़ी टक्कर, बाकी राज्यों में तो भाजपा की उपस्थिति वैसे भी शून्य के बराबर है। तो अखिलेश यादव लगातार एग्जिट पोल आने के बाद से ही गोदी मीडिया पर हमला बोल रहे हैं। वहीं सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष इस वक्त गोदी मीडिया पर हमलावर है और गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को वो झूठा बता रहा है। वही जिस तरह से गोदी मीडिया ने नतीजों से पहले अपने एग्जिट पोल में बदलाव किया है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 1 जून को कुछ और, 2 जून को कुछ और आंकड़ा दिखाया गया, वो भी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। जरा आप ये देखिए, जी न्यूज का ये एग्जिट पोल है, यानी कि 1 जून को दिखाया गया था। जी हां, 2 जून को जी न्यूज ने जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें एनडीए को 305 से 315 सीटें दी हैं। कितना बदलाव किया अपने एग्जिट पोल में और कितनी सीटें कम की, वो भी आपने देखा। अब और कितना कम करती है सीटें ये गोदी मीडिया, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वही विपक्ष लगातार नतीजों से पहले बैठक कर रहा है। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में सपा कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको लेकर बीजेपी में खलबली मची है कि एग्जिट पोल के बदलाव के बाद विपक्ष इतनी बैठकें, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है। जी हां, दिल्ली में आपने देखा जिस दिन मतदान था उस दिन इंडिया अलायंस की बैठक हुई, उसके बाद कांग्रेस की बैठक हुई, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें शामिल हुए। तो लगातार जो विपक्ष है वो बैठक पर बैठक कर रहा नतीजों से पहले, और वही गोदी मीडिया भी अपने एग्जिट पोल में बदलाव करते हुए दिखाई दे रहा है नतीजों से पहले। जी हां, तो इससे जो है एनडीए में खलबली इस वक्त मची हुई है। वही बता दें कि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए, विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने कहा कि जिसने जमीन पर जाकर चुनाव देखा है या रिपोर्टिंग की है, वो एग्जिट पोल के आंकड़े मानने को तैयार नहीं है। असलियत यह है कि जनता का एग्जिट पोल बिना लाग लपेट के इंडिया गठबंधन को बहुमत दे रहा है। 4 जून का इंतजार कीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया ने, वो भी आप सुनिए। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप सुनिए सुप्रिया सुले को। जिसने भी ये चुनाव जमीन पर जाकर देखा है या रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए खुद तैयार नहीं है। क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पूरे देश में देखा गया। युवा उद्वेलित रहा और यही नहीं, वो गुस्से से भरा हुआ था। आम व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई से जूझकर त्रस्त होकर कमर कसकर उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता।
जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। सुना आपने, बात तो सही है कि जिस तरह से देश की जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश था, महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त होकर जनता हर रोज सड़क पर उतरती थी, उसको लेकर जनता बदलाव चाहती थी। बीजेपी का हिंदू मुस्लिम कार्ड भी काम ना आया। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने वोट तो मांगे, लेकिन वो भी प्लान फेल रहा। यहां तक कहा जा रहा है कि अयोध्या सीट भी फंसती हुई नजर आ रही बीजेपी के लिए। तो यह हाल रहा देश का। जनता ने इस पर खुद लड़ाई लड़ी, लेकिन गोदी मीडिया तो मनोबल बढ़ाने में ही लगी है। जी हां, उसका एग्जिट पोल तो कुछ और ही कह रहा है, लेकिन जनता का जो एग्जिट पोल है वो कुछ और कह रहा है। बल्कि जनता का जो एग्जैक्ट पोल है वो कुछ और कह रहा है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि गोदी मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाए हैं ना, वो सभी एग्जिट पोल चुनाव से 3 महीने पहले राम मंदिर के उद्घाटन के समय के हैं और नीतीश के पलटने के समय का ही डेटा लेकर एग्जिट पोल के लिए नंबर सेट किए गए थे और ईवीएम को भी तैयार किया गया था। अब तो पूरे भारत ईवीएम पे शक करेगा। वह जिस तरह से गोदी मीडिया ने अपने एग्जिट पोल में बदलाव किया है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जैकी यादव नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अभी रुको, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जी न्यूज ने एक ही दिन में अपने एग्जिट पोल्स के आंकड़े बदल दिए, अभी आगे आगे देखिए। ये तथाकथित एग्जिट पोल एजेंसियां कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। जी न्यूज ने 1 जून को एनडीए की 353 से 367 सीटें दी थी। जी न्यूज ने 2 जून को एआई एग्जिट पोल में एनडीए को 305 से 315 सीटें दी हैं। अभी रुको और सब्र करो, कल एनडीए को मिलकर 272 लाने में संघर्ष करना पड़ेगा। भास्कर झा नाम का यूजर है, वो लिखते हैं कि कल से आज तक में जी न्यूज एनडीए की 50 से अधिक सीटें घटा चुका है और इंडिया की 60 से अधिक सीटें बढ़ा चुका है। क्या लगता है ये एग्जिट पोल जी के जी का जंजाल बन गया है? अनुराग यादव लिखते हैं कि अभी रुको, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जी न्यूज ने एक ही दिन में अपने एग्जिट पोल के आंकड़े बदल दिए हैं, अभी आगे आगे देखिए। ये तथाकथित एग्जिट पोल एजेंसियां कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। साक्षी गुप्ता नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि 24 घंटे में जी न्यूज ने बदले एग्जिट पोल के आंकड़े। जी न्यूज ने बीजेपी एनडीए को लगभग 100 सीट घटाया और इंडिया गठबंधन का लगभग 100 सीट बढ़ाया। दिल्ली में पहले जी न्यूज वाले इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट दे रहे थे, अब वही जी न्यूज दिल्ली में इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीट देने लगा। गोदी मीडिया का 24 घंटे के अंदर बदलना ये संकेत है कि एग्जिट पोल सिर्फ भाजपा द्वारा प्रायोजित प्लान का हिस्सा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। वही डॉक्टर अरुणेश लिखते हैं कि जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में 180 से 195 इंडिया गठबंधन को दी, आज थोड़ा और इंप्रूव कर देंगे ये लोग। तो देखा आपने किस तरह से गोदी मीडिया ने तेजी से अपने एग्जिट पोल में बदलाव किए हैं, ये एक बड़ा संकेत है। और जिस तरह से विपक्षी दलों की जो बैठकें हो रही हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, उसको लेकर भी बीजेपी में एनडीए में खलबली मची है। अब 4 जून का यानी कल का इंतजार सभी को करना चाहिए और कल ये सच सामने आएगा और जो गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाए हैं उसका सच भी कल सामने आ जाएगा कि आखिरकार देश की जनता ने इस बार किसको चुना है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।